टिक टिक करते कोरोना बॉम्ब है देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौती। ग्रैंड कार्निवाल्स का सांस्कृतिक मूल्यांकन। धर्म शून्य में पैदा नहीं होता। माइकल फूको और मिखाइल बाख्तिन सोशल स्पेस को हेटेरोटोपिया के रूप में देखते हैं। पियरे बोर्डियू हैबिटस के रूप में देखते हैं। नमस्कार। आस्था का महापर्व माघ मेला आगामी 14 जनवरी से प्रयाग में आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार साधु जनों का जमावड़ा पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में भी होने लगा है। इन्हें लेकर जो नैरेटिव चल रहा है उसके अनुसार ये आयोजन टिक टिक करते कोरोना बॉम्ब है जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौती बनेंगे। हम इन आयोजनों की राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि मेले का आयोजन सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा और इससे मिलता जुलता बयान प्रयाग के मेला अधिकारी का भी आया है। यहां आपको यह याद दिला देना आवश्यक है कि पिछले साल हरिद्वार के कुंभ मेले में एक साधु की कोरोना से मौत हो जाने के बाद मेले को आनन फानन समाप्त घोषित करना पड़ा था और उसके ठीक बाद गंगा नदी में लाशें तैरने लगी थीं। हालांकि काउंटर नैरेटिव यह है कि लगभग एक साल तक दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे किसानों को कोरोना क्यों नहीं हुआ। इन दोनों नैरेटिव्स का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, शायद किसी के पास नहीं है, जबकि होना चाहिए। आज की चर्चा में हम इन ग्रैंड कार्निवाल्स का सांस्कृतिक मूल्यांकन करेंगे। कोई भी धर्म शून्य में पैदा नहीं होता। उसका एक आध्यात्मिक स्पेस तो होता ही है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्पेस भी होता है। हम इसी सांस्कृतिक स्पेस को समझने का प्रयास करेंगे। यह अवलोकन पूरी तरह अकादमिक है और इसे हर किसी की सहमति मिलेगी ऐसी मुझे जरा भी आशा नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में सोशल स्पेस एक जटिल विषय है जिसकी व्याख्या सिद्धांतकार अलग अलग तरीके से करते हैं। माइकल फूको और मिखाइल बाख्तिन सोशल स्पेस को हेटेरोटोपिया के रूप में देखते हैं। इसके अनुसार कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जिनमें एक के ऊपर कई स्पेसेस खड़े होते हैं। इनमें एक लेयर सरकारी स्पेस का भी होता है। पियरे बोर्डियू सोशल स्पेस को हैबिटस के रूप में देखते हैं जो ऐतिहासिक रूप से निर्मित भी है और इतिहास का निर्माण भी करता है। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आस्था अनुभूति का विषय है, भाषा शास्त्र का नहीं। जो विषय ही अनुभूति का है उसमें तार्किकता या कारणात्मक चेतनता के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। यहां यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मैं इमैनुअल कांट की तार्किकता की बात कर रहा हूं, जिसे अंग्रेजी में रीजन कहते हैं, हीगल की तार्किकता या लॉजिक का नहीं। भाषा की मजबूरी देखिए कि मैं रीजन शब्द के लिए भी तार्किकता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और लॉजिक शब्द के लिए भी। ऐसी मजबूर भाषा के दायरे में आस्था क्या बंधेगी। हर रीजन, चाहे वह प्योर हो या प्रैक्टिकल, उसका अंत एंटीमनी में होता है, अर्थात अंततः वह अपना ही खंडन करता पाया जाता है। लेकिन क्या इसी वजह से हम तर्क का दामन छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि मानवीय बुद्धि नैसर्गिक रूप से तार्किक है। जब आप पूरी तरह भावनाओं में बह चुके होते हैं तब भी आप तर्क से किसी कारण से बंधे होते हैं। चलिए अब आस्था को समझते हैं। आस्था क्या शून्य में पैदा होती है या उसका निर्माण किया जाता है? यह थोड़ा जटिल प्रश्न है, इसे अनुत्तरित ही छोड़ देते हैं। इससे पहले यह प्रश्न करते हैं कि आस्था किसके प्रति? सूर्य के प्रति, गंगा नदी के प्रति, प्रजापति क्षेत्र के प्रति, अमृत कुंभ के प्रति, ग्रह नक्षत्रों के प्रति, आचार्यों के प्रति, साधुओं के प्रति, पाप पुण्य के विधान के प्रति, जन्म मरण के चक्र के प्रति, किसके प्रति? इस प्रश्न पर गहनता से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आस्था के मूल में चमत्कार या कहें मिरेकल है। मनुष्य मिरेकल में विश्वास करता है और उसे मिरेकल की अनुभूति हो भी जाती है। आप किसी नास्तिक डॉक्टर से पूछें कि क्या वह मिरेकल्स में विश्वास करता है, संभव है आपको जवाब मिलेगा कि हां, मैंने कई मरीजों को मिरेकुलसली सर्वाइव करते देखा है। मनुष्य की अवचेतन स्मृति में जो मूल चमत्कार है वह है इस सृष्टि का होना। यह सृष्टि अपने आप में एक चमत्कार है जिसकी व्याख्या अब तक हो नहीं पाई है, आगे हो पाएगी ऐसा संभव भी नहीं लगता। बस यहीं से आस्था का जन्म होता है। धर्म चाहे कोई भी हो, आस्था के लिए चमत्कार का होना जरूरी है।
राम पत्थर को छूकर उसे स्त्री बना देते हैं, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, बुद्ध पानी पर चलते हैं और जीसस पुनर्जीवित हो जाते हैं। कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? कई चमत्कारों का संग्रह भर है मोटे तौर पर। आस्था के लिए महज चमत्कार का होना काफी नहीं है, इसके लिए एक नैरेटिव, एक आख्यान अथवा कह लें कथा का होना जरूरी है। यह कथा समाज में रची बसी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंबल्स, रिचुअल्स और डिवाइनिटी का होना भी जरूरी है। डिवाइनिटी के निर्माण के लिए किसी बुरे आदमी का धार्मिक हो जाना जरूरी है। हर कथा में आपको ऐसे अनेक किरदार मिल जाएंगे। इस प्रकार आस्था से एक सोशल ऑर्डर का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए रावण पराक्रमी है, धनी है, विद्वान है, भक्त है, पर तामसी प्रवृत्ति का है। वह दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर रखता है, इसलिए उसका वध कर दिया जाता है। यह कथा एक प्रकार से पर स्त्री गमन का निषेध कर एक सोशल ऑर्डर स्थापित करती है। कथा होगी तो कथावाचक भी होंगे। पियरे बोर्ड्यू इन्हें मीनिंग सप्लायर्स कहते हैं, अर्थात धर्म के आधार पर मानव समुदाय को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मीनिंग सीकर्स और मीनिंग सप्लायर्स। बस यहीं से धर्म की राजनीति आरंभ होती है। धर्म खतरे में है का अर्थ अनिवार्यतः यह होता है कि कथावाचक खतरे में है, मीनिंग सप्लायर खतरे में है, क्योंकि मीनिंग सीकर तो पहले ही खतरे में है, उसे अज्ञानता का खतरा है। खैर, हम इस राजनीति में नहीं पड़ेंगे। हम मेले को थोड़ी और गहनता से देखेंगे। हेनोथेइज्म, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, दरअसल दो मूल विस्तृतियों से बना हुआ है। एक तो है औपचारिक धर्म और दूसरा है लोकप्रिय धर्म। औपचारिक धर्म वह है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों, महाकाव्यों आदि में मिलता है। लेकिन इससे इतर एक लोकप्रिय धर्म भी उपस्थित है जो लोक कथाओं, लोक स्मृतियों और लोक परंपराओं पर आधारित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छठ पूजा। छठी मैया का उल्लेख आपको किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं मिलेगा। फिर भी यह पूजा न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। कुंभ मेला, माघ मेला, गंगा सागर मेला या दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला मासी मघम ऐसे आयोजन हैं जिनमें औपचारिक धर्म का लोकप्रिय धर्म से संपर्क होता है। इसलिए ये आयोजन किसी एक पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे बहुपक्षीय आयोजन को न तो कोई सरकार पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है, न ही कोई अखाड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार माघ मेला के लिए 2-3 हजार बसें चलाएगी। क्या करे? अगर नहीं चलाए तो जो लोग कोरोना लॉकडाउन के दौरान महानगरों से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंच गए, उन्हें 100-200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद यह कह दे कि इस वर्ष माघ मेला का आयोजन नहीं होगा, या कोई सरकार यह कह दे कि छठ का आयोजन नहीं होगा, तो क्या आस्थावान उनकी बात मान लेंगे? होगा यह कि रातों रात नए अखाड़े, नए कथावाचक, नए तीर्थ पुरोहित खड़े हो जाएंगे और मेला पहले की तरह चलता रहेगा। जिस लोकप्रिय धर्म का औपचारिक धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसमें मीनिंग सीकर ही मीनिंग सप्लायर भी है, उसे कोई पीठाधीश्वर या महामंडलेश्वर कैसे नियंत्रित करेगा? इसी प्रश्न के साथ मैं यह चर्चा समाप्त कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि आप युक्तिपूर्वक यह विचार करें कि आप किस मिरेकल की खोज में हैं और उसकी क्या कीमत चुकाना चाहते हैं। या आपकी धार्मिक जिम्मेवारी हो न हो, सांस्कृतिक जिम्मेवारी अवश्य है। धन्यवाद।